तो आज एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तो मैं उठ गया हूँ बिस्तर से और मुँह हाथ धो के थोड़ा नाश्ता करते हैं पहले, फिर आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अन्य को ककड़ी खा अंज करो अंज शाबाश ककड़ी चो कद्दू कद्दू चो कद्दू। और यहाँ पर ये मकान पे भी बन चुका है ये फ्रेम। अब इस पे लगने जाएगा टिन सेट, आज या कल तक लगेगा। यहाँ पे ये देखिए स्वारी पक रही है अभी एक और, ऐसे पकाते हैं स्वारी। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सिंटोके के पेड़ भी हैं। किस किस ने सिंटोके की भुजी खाई है ज़रूर बताएं। ये देखिए ऐसे होते हैं सिंटोके और काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। ये है सिंटोके का पेड़। तो अभी मैं उबरे में आ गया हूँ रोटी खाने के लिए और यहाँ पे काफ़ी धुआं हो रहा है आँखों के लिए। तो ये हमारा उबरा है यहाँ पे और यहाँ पे रोटियाँ पक रही हैं। ये देखिए तवे पे रखी है एक रोटी। तो आ गई है मेरी रोटी यहाँ पे, अब खाता हूँ। तो चलो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो नाश्ते में है आलू का साग और थोड़ा सा दही। चलो शुरू करते हैं। 2 आलू के पराठे भी हैं, ये भी बताना जरूरी है। हाँ औद कट औद कट औद काम होए हाँ छोटा होए छोटा हाँ हाँ छोटा हुए जी ठंड जन हुए जी छोटा हाँ। तो यहाँ पे भट्ट सुखाने के लिए डाला गया है अभी दादी जी ने। तो आज का काम मिल गया है मुझे, अभी ले चलता हूँ आपको उधर ही, फिर दिखाऊंगा कौन सा काम मिला मुझे आज। आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं हर जगह। तो अभी मैं अपनी गौशाला से ऊपर चल रहा हूँ और ये यहाँ पे सुतरे की सोटी रखी हुई है और यहाँ पर सासू जी भी हैं। काढ़े तो मैं वीडियो हाँ। तो यहाँ पे मॉल भी डाला जा रहा है आजकल हाँ, और घास की स्वीटी भी लागे हैं। ये किले के बागान हमारे गांव के। तो सामने देखिए जाग गांव के खेतों में भी लोग अभी नोट बांध रहे हैं। ये मंडवी का घास जिसे बोलते हैं हम नोट। तो अभी लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर लगाएंगे किसी पेड़ की टहनी पर। तो यहाँ से उधर देखिए तोरणा के खेतों में कितना बड़ा पेड़ पड़ रखा है, कितना बड़ा भूस्खलन हो रखा है। सारे खेत नीचे चले गए यहाँ से। ये एरिया स्लाइडिंग वाला एरिया है पूरा, काफ़ी ज़्यादा टूट फूट होती है यहाँ। अभी दिन के 11:30 बज गए हैं और थोड़ा सा धूप आसमान में दिखने लग गई है यहाँ बादलों के बीच। तो वैसे तो कोहरा ही छा रखा है हर जगह, धुंधला धुंधला। तो आजकल हल्की हल्की ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब शुरुआत होने वाली है ठंड के मौसम की। रास्तों में चलते चलते हमें कुछ इस तरह के पत्थर भी दिखाई देते हैं और इन पर लोग दरांतियों की धार तेज करते हैं, इसे हम पैना बोलते हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह घास काटी जा रही है और घास को एकत्रित किया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब आने वाला है ठंड का मौसम और ठंड में क्या होता है कि कभी कभी हमारे वहाँ बर्फ़ गिर जाती है और ठंड में बाहर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। आजकल तो गाय बैलों को चराने के लिए जंगल या खेतों में कहीं अन्यत्र ले जा सकते हैं, लेकिन तब बर्फ़बारी के मौसम में उन्हें बाहर खोलना भी मुश्किल हो जाता है और वो बाहर चरेंगी भी तो क्या, क्योंकि बाहर तो बर्फ़ गिरी रहती है। इसीलिए
जो घास आजकल एकत्रित की रहती है उसे बाद में फिर निकाला जाता है और फिर जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए खिलाया जाता है, उनका भोजन होता है यही सूखी घास। तो इसीलिए इसे हम एकत्रित करते हैं और इसके पीछे यही रीज़न है कि आजकल सभी लोग जगह जगह घास को इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों किया जाता है ऐसा यहाँ पे पहाड़ों में। तो इधर पहुँच गया हूँ मैं अभी अपने गांव के एक पानी के सोर्स पर, जहाँ से हमारे गांव में पानी की सप्लाई होती है। ये वही टैंक है, ये देखिए काफ़ी बड़ा टैंक है ये, विशालकाय, और इससे पूरी सप्लाई पानी की गांव की हो जाती है। यहाँ से कनेक्शन लगे हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बार जो बरसात में गधेरे आए थे उनसे कैसे भयंकर टूट फूट हुई थी। तो ये नीचे देखिए, यहाँ से ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा बह गया है। यहाँ से जो मिट्टी, पत्थर वगैरह, पेड़ पौधे जो भी थे सब बह के नीचे चले गए। और यहाँ पे भी रास्तों में जो गधेरा पलट के आया था उससे सारे पत्थर यहाँ पे रास्तों में बिखरे पड़े हैं। रास्ता खड़ंजे वाला गायब हो रखा है। यहाँ से खाली ऊपर ऊपर पत्थरों के छोटे छोटे पीस दिख रहे हैं जो लुढ़क कर पानी के साथ रास्ते में पहुँच गए। तो ऊपर देखिए काफ़ी सुंदर एक झरना भी है यहाँ पे, ये देखिए। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं एक मेलू का पेड़, और ये एक औषधि पेड़ है। इस पर लगने वाले ये फल च्यवनप्राश बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट फल होते हैं वैसे भी अगर इनको चखा जाए तो, लेकिन आपने च्यवनप्राश चखा होगा, उसमें इसके फल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है पहाड़ी मेलू। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जंगली भालू का एक स्वादिष्ट फल भी होता है, उसका भोजन होता है ये। तो यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ भी हैं, ये देखिए। थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है क्योंकि ऐसे ही इलाकों में भालू रहते हैं छिपे हुए। तो ये देखिए यहाँ पे घने जंगलों के बीच में, इन झाड़ियों के बीच में भी लोग घास काट रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो ये काफ़ी डरावना एरिया है इधर का, क्योंकि काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे और पास में ही घना जंगल भी शुरू हो जाता है। तो मैं अभी काठे मंगेर के एक खेत में पहुँच गया हूँ अपने, और इस खेत में दिखाऊंगा कि कितना चूहा हो रखा है, जो कि काटा जा चुका था लेकिन उसको हम ले नहीं गए थे। अभी दिखाता हूँ कितना हुआ इतने बड़े खेत में। तो मेरे पीछे आप खेत देख रहे होंगे, तो ये देखिए इतना सा चूहा इस खेत में हुआ था, इतने बड़े खेत में। ये मेरे एक ही हाथ पे आ रहा है इतना चूहा। तो इतना मिला हमको यहाँ से, और इससे एक कटोरी चूहा निकलेगा मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा तो क्या ही निकलेगा। तो देख सकते हैं आप ये इतना सा चूहा, ये है हम पहाड़ियों की मेहनत का फल। इतने बड़े बड़े खेतों में इतना सा चूहा, एक दो कटोरी। चलो आज इसी को भूजते हैं, इसी का कलिया पकाते हैं आज। तो इतना सा चूहा है ये। यहाँ पर चट्टानों पर देखिए क्या नक्काशियाँ लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ के लिए मैं घर से निकला था, और ये जगह है काठिया मंगेर वाली, जहाँ मैं कल परसों भी आया था चूहा लेने के लिए। तो अब अपना बोझा उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं घर के लिए। यहाँ पर चाचा लोगों के खेतों में अभी दाल निकालनी बाकी रह गई है, तो कुछ दिनों में वो इसे भी निकाल लेंगे। और ये तो हमारा खेत है, यहाँ पे चूहा हुआ था वो काट दिया है, अब ले जाएंगे उसको नीचे घर के लिए। अभी यहाँ से मैं आपको सामने के पहाड़ पे दिखाता हूँ हमारे भंडारेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि भनार में पड़ता है। तो यहाँ पे अभी ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है मंदिर का, और ये बाहर पे गेट का एक तरफ का पिलर भी दिखाई दे रहा है जिस पर त्रिशूल लगा है। तो ये सामने ही है यहाँ से हमारा भंडारेश्वर महादेव मंदिर। और ये इस पहाड़ी के इस तरफ हम अपने खेतों में आ रखे हैं आज थोड़ा सा चूहा लेने के लिए, क्योंकि भनार का तो सारा ले गए थे। और यहाँ पर ये छोटी सी भारी
हो रखी थी, इसको भी ले चलते हैं आज, फिर हो गया हमारा फाइनल। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि इस बार की बारिश में कितना नुकसान हमें हुआ है। तो ये देखिए सामने हमारा खेत है ये, और इसकी कमर ही टूट गई है। ये देखिए पूरा आधा खेत यहाँ से नीचे चले गया है। ये देखिए पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए, खेत की कमर लचक चुकी है। अब इस तरफ से भी दिखाते हैं आपको कि कितना बड़ा खेत था और आधे से बीचों बीच से ये टूट के नीचे पहुंच गया है। तो सिर्फ वो नीचे वाला ही खेत नहीं टूटा था, बल्कि पहले ये ऊपर वाला टूटा था यहाँ से, और फिर यहाँ से गया था ये टूट के नीचे वाले खेत में। तो ये दोनों खेत हमारी हैं। तो देखिए कैसे टूट फूट मच गया। इन खेतों का तो खेल ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप घास ही उगाएंगे बस। यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी खड़मुन्नों वाली घास भी हो रखी है, हम इसे खौड़ बोलते हैं। ये खौड़ गोठों को छाने के लिए काम आता है। गौशालाओं के ऊपर इसको बिछाया जाता है, फिर उनकी छत को इससे ढका जाता है इस घास से। तो यार ना, मुझे कल रात को एक बहुत डरावना सपना भी हुआ था। और सपने में क्या हुआ था कि एक किंग कोबरा सांप ने मेरा हाथ काट लिया था, और उसके बाद मैं चड़म करके खड़ा उठ गया। मेरी नींद ही टूट गई थी। पता नहीं कैसे कैसे सपने हो रहे मुझे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। इतना ही चूहा बचा है, अब इसको भी कर देते हैं आज फिनिश। तो यार आपको एक बात और बतानी थी कि जो ये मैं हिंदी के बीच बीच में गढ़वाली के भारी भरकम शब्द बोल देता हूँ कभी कभी, जैसे मैंने अभी बोला था कि क्या मैं चड़म करके उठा था। तो क्या है कि ये हिंदी हमारी इतनी फर्राटेदार है नहीं, और हम ठहरे पहाड़ी लोग, तो बीच बीच में हमारी गढ़वाली भाषा भी खुद ब खुद निकल जाती है फ्लो में। तो हम इसीलिए बोल देते हैं कि जैसे मैंने बोला मैं चड़म उठा था। तो इसका मतलब यही है कि हमारी हिंदी तो उतनी फर्राटेदार है नहीं, तो हम इसीलिए बोल देते हैं गढ़वाली के कुछ शब्दों को, और उनकी मीनिंग भी हमें एकदम से दिमाग में आती नहीं है कि क्या था इसका हिंदी का मतलब। तो आप समझ लीजिएगा, ये हम ऐसे खाली बोलते नहीं हैं, वैसे बोलना नहीं चाहते हैं, पूरा चाहते हैं कि हिंदी में ही बोलें, लेकिन क्या होता है कि अपनी गढ़वाली तो आएगी ही, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। तो इसका आप समझ सकते हैं क्या वो है रीज़न। तो यहाँ पे मुझे एक कूर की झाड़ी मिल गई है। ये कूर ना काफ़ी सारे कपड़ों पे चिपक जाता है, और जब चिपकता है तो छोड़ता नहीं है। ये देखिए हाथ ही पे ही चिपक जा रहा है, तो क्या बोलें, कपड़ों की तो बात ही अलग है। ये देखिए ऐसे चिपकता है। दिखाऊँ आपको एक एग्जांपल, पैंट पे दिखा था, पर पैंट बहुत गंदा हो रखा है, नीचे से सुलार मेरा यहाँ पे इधर चिपका था, उधर वाला तो ये मोह लगा है इस पे परसों का। जंगल में गए थे शहद लेने के लिए, वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, या शायद डाल चुका होऊंगा मैं इससे पहले, इस वीडियो के आने से पहले। लेकिन अभी तो आप ये देखिए, कूर को देखिए। इस कूर की तो चटनी बनाऊंगा आज। हट, तेरी माया जाना बसे। तो दोस्तों, वैसे तो मुझे पहाड़ काफ़ी पसंद हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे एक पहाड़ पसंद नहीं आता है, और वो पहाड़ मेरे सामने है ये। ऐसा नहीं है कि मैं इसको किसी जलन की वजह से कह रहा हूँ कि पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं है। मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से आगे के जो भी नज़ारे हैं वो सारे हमारे आँखों से अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा आगे हमारा यहाँ से फ्रंट एरिया ढक देता है। और जैसे कि इस साइड है तो यहाँ हमारी दूर दूर के गांव दिखाई देते हैं सामने सामने से, लेकिन यहाँ पर इस पहाड़ी से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा ये छोटा होता तो अच्छा लगता, लेकिन काफ़ी ऊंचा हो गया ये, तो इसलिए
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा छोटा हो जाता तो मज़ा आ जाता, यहाँ से आगे के व्यू भी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है, और कोई कारण नहीं है। रेडी है हमारी आज की भारी चोवा की, तो ले चलते हैं अब आगे इसको। और ये घास की भारी तो लगा ली है मैंने चूहे की भारी पीठ पे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम घर के लिए। इन झाड़ियों को क्रॉस करते करते आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, रास्ता ही नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। ओए होए होए। तो ये भारा ऐसे बाहर के लिए लगता है, इसका जो पेलुड़ी की रस्सी रहती है, तो इसमें हाथ लंबा भी नहीं हो रहा है वीडियो बनाने के लिए। अब आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये हमारी घास की स्वीटी देखिए, चल पड़े हैं हम घर के लिए। तो उन खेतों से और गांव तक का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, और इसको हम अब चलते चलते बोझों के साथ पैदल तय करेंगे। आसमान में देखिए काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं। आज क्या तो होता है शाम तक। फिलहाल हम कदम कदम बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, एक छोटी सी यहाँ पे गदेरी को पार करते हुए। आज का ये जो भारा है ये काफ़ी हल्का है, लगभग 5-10 किलो का भी होगा या नहीं होगा, मुश्किल लग रहा मुझे। तो ईजीली हम इसे ले जा रहे हैं बिना रुके। अभी तक मैंने एक भी जगह पे बिछाया नहीं है इस भारे को, सीधे ही घर ही पे बिछाऊंगा मैं, वो भी अपने घर की छत पे। तो देखते हैं थकता हूँ या नहीं थकता हूँ घर जाने तक। ये एक हाँ ये चूल लटकी जो आज रहा ले दिल हम बरी। तो यहाँ पे गांव की गौशाला में पहुँच गया हूँ अभी। ये सुथरे की सोल्टी देख रही है, देखिए सुबह भी दिखाई थी मैंने। अब सीधे ही घर ही ले जाता हूँ इसको। चोरिंग यहाँ पे भट्ट भी कूटा जा रहा है। हाँ पूरा खेत में घाई घाचवा पूरा खेत। तो यहाँ से आगे है हमारा घर का रास्ता। पहुँच गया हूँ मैं अपने घर की छत में। अब बिछाते हैं भारे को। आय हाय हाय। तो एक ही बार में ले आया मैं इसको बिना कहीं पे रुके। अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो ये है वो भारी, इस पर थोड़ी सी घास भी है और चूहा भी है थोड़ा सा। बाप रे। तो आज काफ़ी गर्मी हो रही है। वैसे तो मौसम बादल लगे हुए हैं, लेकिन जैकेट में काफ़ी गर्मी लग रही है अभी, क्योंकि चूहा का भारा लेके आया मैं वहाँ से नॉन स्टॉप। तो गर्मी तो हो रही है। अब थोड़ा आराम करता हूँ थोड़ी देर, और एक वीडियो भी बनानी है तो उसको भी एडिट करता हूँ पहले। तो अभी खाना खाने का समय भी हो गया है। अब दोपहर का खाना खाते हैं। तो दोपहर का खाना भी आ गया है, खाते हैं अब दाल भात। तो आज ये ककड़ी पता नहीं कहाँ से आई है, किसी ने दी है या पता नहीं हमारी लगी है कहीं। तो दाल तो आज ये है भट्ट वाली। चलो फिर खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दरवाज़ा का फ्रेम भी आ गया है एक। इसको हम 2 मंजिले वाले रूम में लगाएंगे ऊपर, यहाँ वाले अंदर के रूम पे, क्योंकि यहाँ का दरवाज़ा काफ़ी छोटा है अंदर वाला, बाहर के तो ठीक है लंबे लंबे। तो आजकल दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, एकदम से धूप ढल जा रही है। 5:30 के आसपास अंधेरा होने लग जा रहा है। तो ये आजकल पहाड़ों का मौसम है। यहाँ पर आपको एक भूड़ टाइप का दिख रहा होगा, ये कुम्हार का फूड़ है, और एक कपड़ों पे जब चिपकता है तो छोड़ता नहीं है कपड़ों को। ये देखिए कुम्हार इस तरह के रहते हैं कुम्हार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।